बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, घर की छत पर रखी ये 5 चीज़ें अल्लाह की नाराज़गी बुलाती हैं। अभी हटा दो वरना बहुत पछताओगे। जी हाँ, अगर आपकी छत पर ये 5 चीज़ें हैं तो आज ही निकाल दें। छत को साफ़ कर दें, थोड़ा पानी छिड़कें और बिस्मिल्लाह पढ़ें। आप खुद ही देखेंगे कि घर में सुकून आने लगेगा इंशाअल्लाह ताला। आज का वीडियो शायद आपके दिल को हिला देगा, क्योंकि हम ऐसी 5 चीज़ों की बात करने वाले हैं जो अगर आपकी छत पर पड़ी हैं तो वो आपके घर में नफ़रत, लड़ाई, बीमारी, बदकिस्मती और अल्लाह की नाराज़गी तक ले आ सकती है। तो मोहतरम नाजरीन, आप सोच भी नहीं सकते कि छोटी सी लापरवाही कैसे पूरा घर तबाह कर देती है। और ये बातें आम लोग नहीं जानते, लेकिन आज हम और आप इन बातों को जान लेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए इंशाअल्लाह ताला। तो उन सभी चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है वो है घर का टूटा हुआ सामान। जी हाँ, सबसे पहले टूटा हुआ सामान, जैसे कि पुराने टूटे हुए बर्तन, कुर्सी, फर्नीचर, आपके पौधे लगाने के जो गमले होते हैं वो, इन्हें छत पर जब हम फेंक देते हैं, इन्हें फेंक दिया जाता है, क्योंकि इस्लाम में शिकस्त, टूटा हुआ सामान को घर में रखना मनहूसियत लाता है और टूटी चीज़ें फरिश्तों को दूर भगाती हैं। और जहाँ पर रहमत के फरिश्ते नहीं होते वहाँ पर बेशक मुसीबतें आती हैं। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अभी आपको करना क्या है? जो आपकी छतों पर टूटा हुआ सामान जो मैंने अभी आपको बताया, आपके फर्नीचर्स, गमले, जो भी आपका टूटा हुआ घर के अंदर छतों पर रखा हुआ सामान है, उसे तुरंत ही हटा दें। जो ठीक हो सकता है उसको ठीक करें। जो छतों पर रखा हुआ सामान आपके काम का नहीं है उसे तुरंत ही निकाल दें। और जो दूसरी चीज़ है जो घरों में बीमारी, परेशानी, तंगदस्ती, बेबरकती लाती है, वो है गंदगी और कबाड़। कई घरों की छतें जो होती हैं वो स्टोर रूम बन जाती हैं, जहाँ पर आप कपड़ों का ढेर लगा देते हैं, आप प्लास्टिक के सामान फेंक देते हैं, बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो भी डाल देते हैं, जो आपके बिल्डिंग बनाने के जो मटेरियल्स थे, सीमेंट, ईंट्स वगैरह, वो भी आप वहीं फेंक देते हैं। तो इस्लाम में घर को साफ़ रखना ईमान का हिस्सा है, क्योंकि जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर जिन और शर यानी कि बुराई को ठिकाना मिलता है। गंदगी से घर में बेचैनी, झगड़े और तंगदस्ती बढ़ती है। और जो तीसरी चीज़ है वो है टूटे जूतों या पुराने चप्पलों का ढेर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत ही संभल जाए, क्योंकि छत पर पुराने जूते डाल देना ये बहुत बड़ी गलती है। जूतों पर नापाकी लगी होती है और उसे ऊपर रखना घर में नूर को ख़त्म करता है। कई बुज़ुर्ग कहते हैं कि इससे बरकत चली जाती है। इसे तुरंत साफ़ करके फेंक दें और या फिर रिसाइकिल कर दें, यानी कि किसी को दान कर दें, किसी गरीब को आप दे सकते हैं। और जो चौथी चीज़ है वो है पुराने झाड़ू। मोहतरम नाजरीन, झाड़ू पर नापाकी होती है। बहुत लोग नया झाड़ू लेने के बाद पुराना झाड़ू छत पर फेंक देते हैं। ये सबसे ख़राब जगह है। अंधेरा, जाला, टोकरी, झाड़ू सब जिन की वजह मानी जाती है, क्योंकि छत पर पड़े हुए झाड़ू से घर में रिज्क में कमी, तनाव और बला बढ़ सकती है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये सारी चीज़ें बीमारियों की भी वजह बन सकती है। और जो 5वीं चीज़ है वो है फ़ोटो फ्रेम या फिर मूर्तियाँ। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मोहतरम नाजरीन, कई लोग टूटे हुए फ़ोटो फ्रेम और शो पीस, मूर्तियाँ वगैरह छत पर रख देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में तस्वीरें और मूर्तियाँ हों वहाँ पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। छत पर पड़ी हुई ये सारी चीज़ें घर को बेबरकत कर देती हैं। इन्हें तुरंत ही हटा दें।
मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि छत पर रखी हुई इन सारी चीज़ों से क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो सुनिए, ज़रा गौर से सुनिए। हमारे घर की जो छत होती है वो हमारे घर का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, और यही वो जगह है जहाँ पर फरिश्ते उतरते हैं। और अगर ऊपर की जगह ही हमारे घर की नापाक और कबाड़ से भरी होगी तो घर के नीचे तक इसका असर आता है, घर में रहने वालों पर इसका असर आता है। मोहतरम नाजरीन, अगर घर की छतों पर कबाड़ होगा, गंदगी होगी, तो इन सारी चीज़ों का घर पर क्या असर पड़ता है। घर की छतों पर कबाड़ रखने से जो घर में असर पड़ते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो असर होता है, आपके घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, झगड़े बढ़ने लगते हैं, नींदें ख़राब हो जाती हैं आपकी, आप चैन से सो नहीं सकते, घर में बेचैनी रहने लगती है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं, पैसा अटकने लगता है, रोज़ी रोटी से बरकत उठने लगती है, बरकत कम होने लगती है, आपकी दुआएं कबूल होने में रुकावटें आने लगती हैं। और ये बातें हदीसों और बुज़ुर्गों के तजुर्बों में बार बार आती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक करें। चैनल पर भी अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें। अल्लाह आपको इसका असर देगा।